कोई मेरा काम आधा कर दे। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये ठीक है, ये वाली रखो कि ये वाली? ये वाली। छोटा होता है गणेश जी बोलेंगे मेरे को डाइटिंग बना दीजिए। हाय एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज है तीज। ये मेरी शादी के बाद की पहली तीज है, तो हैप्पी तीज टू एवरीवन। सुबह से उठ के हमने पूजा कर ली है और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि आज हम लेने जा रहे हैं गणपति जी की मूर्ति। और इसके साथ साथ मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है संचित के लिए। ऑल्दो संचित अभी बाहर गया हुआ है, दैट इज वाई मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा कॉन्टेक्ट शेयर कर देती हूँ। तो हम हैदराबाद में रह रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ईयर्स, और ये 6-7 साल से जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे लास्ट ईयर ही चांस मिला था खैरताबाद गणेश के दर्शन करने का। वो भी इस वजह से बिकॉज संचित वॉज हियर और वो घर पे गणेश जी के साथ था। मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हम शायद कभी साथ में गणेश जी के दर्शन करने, खैरताबाद बड़े गणेश के दर्शन करने ना जा पाए, बिकॉज हम हर साल गणेश बिठाते हैं, तो किसी ना किसी एक जन को तो गणेश जी के पास रहना पड़ेगा ही। रियलाइज हुई कि हाँ, हम शायद ये 10 दिन के बीच में नहीं जा सकते हैं गणेश जी को देखने के लिए, बट 10 दिन से पहले तो जा सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं संचित को बड़े गणेश जी के दर्शन करा के लेके आती हूँ। ऑल्दो वो स्थापित नहीं होंगे और हो सकता है कि उनका जो फेस है वो कवर होगा, बट स्टिल वो मूर्ति के दर्शन करना भी बहुत होगा साथ में। मेरा प्लान अभी ये है कि मैं संचित को मना करूंगी। हम जितनी भी जगह आसपास देखने वाले हैं, अगर मुझे मूर्ति पसंद आ भी रही है, इन दैट केस ऑल्सो मैं संचित को मना करने वाली हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, थोड़ा और देख लेते हैं मूर्ति, 1-2 मूर्ति और देख लेते हैं। और यही बोल बोल के मैं उसे खैरताबाद तक लेके जाने वाली हूँ, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि हमें कहाँ की मूर्ति पसंद आई थी। अगर मुझे उससे पहले भी कोई मूर्ति पसंद आती है, इन दैट केस ऑल्सो मैं संचित को खैरताबाद तक लेके जाऊंगी और उसके बाद उसको बताऊंगी कि हाँ, मुझे शायद वहाँ वाली एक मूर्ति पसंद आई थी। सेकेंड थिंग, बारिश का मुझे नहीं पता मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। मैं बस भगवान भरोसे बैठी हूँ कि भगवान थोड़ा सा साथ देंगे हमारा इस केस में, और खैरताबाद जाने तक बारिश ना कराए। तो आई थिंक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि आज क्या करने जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स गो। हमारा पहला स्टॉप था कोंडापुर, और मैं सच बताऊँ मुझे यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ पसंद भी आई थी, बट एज प्लान्ड मैंने मना कर दिया कि हम थोड़े और मूर्तियाँ देख लेते हैं, और हम निकल गए थे हमारे नेक्स्ट स्टॉप और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कोंडापुर से हम निकल के पहुंच गए थे माधापुर। माधापुर मार्केट में भी बहुत सारे गणेश की मूर्तियां मिलती हैं, और यहाँ पे हम हर साल आते हैं लेने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे अगर कुछ पसंद आता है तो। ऑल्दो कई बार पसंद आता है, कई बार पसंद नहीं भी आता है। हमने आई थिंक 2 मूर्तियाँ माधापुर से ली थी, बट इस बार मुझे उतनी कोई पसंद आई नहीं, तो हमने थोड़ा बहुत मार्केट घूमा। उसके बाद यहाँ पे जो गणेश बैठे थे उनके दर्शन किए, और उसके बाद मैंने संचित को बोला कि अब चल रहे हैं हम टैंक बंद। ये रोड अभी जितनी खाली दिख रही है ना, इतनी रहती नहीं है। ये जो रेलिंग दिख रही है, यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और हम पहुँच गए हैं खैरताबाद। हाँ निशु, कैसा लग रहा है खैरताबाद गणेश देख? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमें, बिकॉज ज़्यादा भीड़ थी नहीं। मैं आपको बता दूं, खैरताबाद गणेश को बैठे हुए 70 साल पूरे हो गए हैं इस साल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस बार जो हमारे बड़े गणेश हैं उनकी हाइट उन्होंने 70 फीट रखी है। आप खुद सोच लीजिए कितने बड़े गणेश है ये, और ये पूरे इको फ्रेंडली है। इतने अच्छे दर्शन के बाद अब हम निकल गए थे जिस काम के लिए हम निकले थे। जी हाँ, हमें हमारे गन्नू जी भी तो लेने हैं। तो यहाँ से निकल के अब हम इतने दूर आ ही गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना अमीर पेट वाला एरिया भी कवर कर लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ देख लेते हैं। ऑल्दो मुझे अभी तक जो पसंद आई है वो आई है जो सबसे पहले मैंने देखी थी वहाँ पे। मुझे इस एरिया का नाम नहीं पता, बट मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन से आपको जाना है सीधा, आपको राइट साइड में दिखेगा एक चर्च, और उसी लेन में आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। हम हर साल यहाँ जाते हैं, और मैंने एक बार यहाँ से भी मूर्ति ली है।
यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं अमीरपेट। अमोगा के पास आपको भैया की ये वाली शॉप मिल जाएगी जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रहती हैं। इन सारी जगह में मूर्तियाँ देखने के बाद अब हम जा रहे हैं टू आवर फर्स्ट लोकेशन, जहाँ पे हमें पहले मूर्तियाँ पसंद आई थी, वहीं से एक मूर्ति करेंगे फाइनल। तो हमारी मूर्ति हो गई है फाइनल, और जैसे ही हमने मूर्ति फाइनल करी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, तो हमने किया ऑटो और ऑटो से आ गए थे हम घर। इसके बाद अभी आपको एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। सो गाइज, गणपति जी तो घर पे आ गए हैं और मैंने जैसे आपको बोला था कि गणेश जी साथ देंगे, उन्होंने इतना साथ दिया है कि लास्ट तक, जब तक हम वापस उस जगह पे नहीं आए थे जहाँ से हम गणपति लेने वाले थे, हमने गणपति सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद बारिश होनी शुरू हुई है। और गणपति हमने जहाँ से सिलेक्ट किया है वो मेरे घर से आई थिंक 3 या 5 मिनट की दूरी, 5 या 3 मिनट की दूरी पे है। हमने ऑटो किया वहाँ से और ऑटो करके हम घर आ गए थे। विदिन 5 मिनट्स हम घर पे थे और उसके बाद मैं घर आके इतनी खुश थी कि मेरे दर्शन भी हो गए, हम गणपति भी लेके आ गए और उसके साथ साथ बारिश भी रास्ते में कहीं नहीं मिली हमें। इसके बाद मैं घर पे थोड़ा अभी आके थोड़ा मतलब आराम कर रही थी और आराम करते करते मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी, थोड़ी रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई। मैं आपको बता दूं, द थिंग इज़ दैट कि हम जब दर्शन करने गए थे, हम दोनों को यही लग रहा था कि हम सिर्फ मूर्ति के दर्शन करके आ रहे हैं, ऑल्दो वहाँ पे फेस कवर उनका नहीं था, हमें प्रॉपर दर्शन मिले हैं, सब कुछ हुआ है। बट घर आके जब मैंने देखा वो रील, एक और रील मैंने देखा था फ्रॉम द सेम अकाउंट, द थिंग इज़ दैट कि आज गणपति जी की स्थापना बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी हो रही है। सो बेसिकली 6th and 7th 2 दिन हैं जो लोग स्थापना कर रहे हैं बेसिकली। एंड जो गणपति जी हम देख के आए थे उनकी स्थापना एक्चुअली में हो चुकी थी। सिंस उसकी स्थापना हो चुकी थी, बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकली हम दोनों ने साथ में दर्शन किया है बड़े गणेश के। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और मतलब गणपति जी आए हैं और आने के साथ साथ उन्होंने मेरी एक विश पहले ही फुलफिल कर दी है। ये मेरी मतलब मुझे बहुत टाइम से ये था कि हम लोग साथ में जाके दर्शन कर पाएं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं अंदर लगता था कि पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बट गन्नू जी के रहते हुए कैसे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं और उन्होंने कर दी। आई एम सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं इससे ज़्यादा खुश रह सकती हूँ कभी। मैं आपको बताऊँ, आज तीज है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, बट आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। मैं अभी भी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, मुझे बिल्कुल भी ना तो मुझे प्यास लग रही है ना तो मुझे भूख लग रही है। आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड गणपति बप्पा मोरया। आई डोंट थिंक कि मैं और कुछ बोलूँ। और मैं हमेशा हर साल जब भी गणेश जी बिठाती हूँ, मैं बस एक ही चीज़ सोच के बिठाती हूँ कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, गणपति जी आएंगे और सारी चीज़ें ठीक करके चले जाएंगे। अभी मैंने आपको अपडेट दे दी है। अब इसके आगे का जो भी वीडियो होगा वो आई थिंक आपको स्थापना का ही वीडियो मिलेगा। सो नेक्स्ट डे जो हम स्थापना करने वाले हैं, यानी कल जो हम स्थापना करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। सुप्रभात सभी को। आज है गणेश चतुर्थी और हम सुबह से लग गए हैं काम पे, क्योंकि आज स्थापना करनी है। स्थापना और पूजा की विधि जो है वो मैं अपनी मम्मी से हर बार कंफर्म कर लेती हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और इस बार भी सारी चीज़ें कंफर्म की थी कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे से स्थापना करी। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ मेरे गन्नू जी का चेहरा, और आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे गन्नू जी। गणेश चतुर्थी इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल और इसके लिए मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर छोड़िए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।